अगर आपको बैक पेन है और साइटिका है तो ये जो एक्सरसाइजेस का हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इसको ये जो टेक्निक है इसको हम मैकेंजी टेक्निक बोलते हैं और ये बहुत इफेक्टिव है और ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे बेस्ड है और इस पे बहुत सारे रिसर्च और आर्टिकल्स हैं जो बहुत ही इफेक्टिव है आपके पेन रिलीफ करने के लिए। ये बहुत पुरानी टेक्निक है। एक रॉबिन मैकेंजी करके जिनके फाउंडर्स थे 1950 में उन्होंने फाउंड किया था ये टेक्निक। ये एक स्टोरी है इसके पीछे कि जब वो बहुत बिजी थे तो उनके पास बहुत सारे पेशेंट थे उस टाइम अटेंड करने के लिए। तो एक पेशेंट उनके पास आया था जिसको बहुत सीवियर बैक पेन था। तो उस पेशेंट को उन्होंने उसको बोला कि भाई तुम एक खाली एक पोजीशन आप रेस्ट कीजिए, उसके मैं आपको बाद में अटेंड करता हूँ। तो वो जिस काउच पे रेस्ट कर रहा था वो थोड़ा काउच आगे से एक्सटेंडेड था, यानी उठा हुआ था। तो वो उसी पोजीशन में वो उसको पेट के बल पे सो गया। तो जब वो काफी देर तक सोया रहा, जैसे ही जब मैं सर पूछने गए कि भाई आपका क्या प्रॉब्लम है, तो वो जैसे ही खड़ा हुआ तो उसका पेन एकदम कम हो गया था। तो इससे उनको उन्होंने फिर बहुत सोचा कि आखिर इसका पेन इतना कम कैसे हो गया एक सिंपल पोजीशन देने से। उसके बाद इन्होंने अपने कुछ रिसर्च और बहुत सोचना और उसके बाद इन्होंने ये टेक्निक के साथ ये आए। बेसिकली ये टेक्निक में जस्ट 3 चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है, जिसमें एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पेन होता है, पेरिफेरलाइजेशन होता है और आपके डायरेक्शनल प्रेफरेंस, यानी 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट थिंग है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पेन। तो जैसे अगर आपको बैक पेन है और सपोज L4 L5 है, तो इसके कारण क्या है कि पैरों में झंझनाटी हो रही है, नमनेस हो रही है। तो ये जो पेन जो नीचे ट्रेवल कर रहा है उसको हम लोग पेरिफेरलाइजेशन बोलेंगे, क्योंकि ये एक खराब साइन है बिकॉज नर्व इम्पिंचमेंट है। उसके कारण पैरों में नमनेस या झंझनाटियां जो आ रही है वो बिकॉज ऑफ नर्व कंप्रेशन आ रहा है। तो ये एक जब वो पैर पे जो पेन जा रहा है दैट इज बैड। यही चीज को जब हम उसको पेरिफेरलाइजेशन बोलेंगे और वही पेन जब कम हो जाता है और पेन लोकलाइज हो जाता है खाली बैक में, तो उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो और वो जो लोकल पेन होता है दैट इज अ इम्प्रूवमेंट साइन। तो ये 2 चीज पे इसके आगे जो एक्सरसाइजेस भी है तो इसी के बेस पे है। और डायरेक्शनल प्रेफरेंस मतलब इसमें ऐसा है कि जब कोई भी पेशेंट आता है, जब उसको हम लोग मैनुअली असेस करते हैं तो उसके हिस्ट्री के बाद हम उसके मूवमेंट असेस करते हैं। तो उस मूवमेंट के असेस करने के बाद या उसके क्लिनिकल फाइंडिंग के बाद बहुत सारे पेशेंट्स आके बोलते हैं कि सर मुझे बैठने से अच्छा लगता है, खड़ा होता हूँ तो पेन बढ़ जाता है। तो कुछ उनके फाइंडिंग्स से हमको मालूम पड़ता है कि जैसे ही वो बैठने में उनको अच्छा लगता है दैट देयर इज अ फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन, तो कुछ फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस उसके लिए अच्छी होगी। वैसे ही अगर वो बोलता है कि मैं जब खड़ा हो रहा हूँ तो पेन कम हो जाता है और बैठने में पेन बढ़ जाता है, जस्ट अपोजिट ऑफ इट, तो उससे ये मालूम पड़ता है कि उसको खड़े होने में पेन अच्छा है, तो दैट मीन्स एक्सटेंशन उसके लिए अच्छा है। तो जो भी पोजीशन जिससे उसको रिलीफ मिल रहा है उसके बेसिस पे ही एक्सरसाइज प्लान करनी है। मोस्टली उनके फाइंडिंग्स में उन्होंने इतना देखा कि 70 से 80% पेशेंट्स को एक्सटेंशन एक्सरसाइज से बेनिफिटेड ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए जब उनके जो इस टेक्निक का नाम एक्सटेंशन मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस भी कहा जाता है। तो इसमें दोनों वेरिएशंस होते हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन बोथ। आज हम एक्सटेंशन पे बात करेंगे। तो बेसिकली जब भी ये पेशेंट आपके पास आता है तो उसके हम कुछ मूवमेंट्स चेक करते हैं देखने के लिए कि वो कौन से मूवमेंट में उसको अच्छा लग रहा है। जब भी पेशेंट आता है तो हम उसका मूवमेंट असेसमेंट करते हैं, जैसे ही फॉरवर्ड बेंडिंग, वैसी तरह से हम उनके लैटरल फ्लेक्शन देखते हैं। तो पेशेंट को कौन से पोजीशन में कंफर्टेबल है। जैसे अगर पेशेंट बोलता है कि जैसे मैं फॉरवर्ड बैंड हो रहा हूँ और मेरे पैरों में झंझनाटी हो रही है, तो इसका मतलब उसको फॉरवर्ड बेंडिंग में पेन बढ़ रहा है। और उसी तरह से अगर जब उसको आप एक्सटेंशन कराते हैं और इस पेन में अगर उसको रिलीफ मिल रहा है तो दैट मीन्स उसकी बॉडी को एक्सटेंशन एक्सरसाइज की जरूरत है। तो इसी तरह से हम एक्सरसाइज प्लान करते हैं कि अगर कोई भी एक्सरसाइज कोई भी मूवमेंट करने पे पेन बढ़ रहा है दैट मीन्स पेरिफेराइजेशन बढ़ते जा रहा है, दैट इज बैड। सो व्हाट वी वांट कि पेन सेंट्रलाइज हो जाए, पेन जो बाहर नीचे जा रहा है वो नीचे जाना बंद हो जाए और पेन लोकलाइज हो जाए। तो दैट इज आवर फर्स्ट मोटो। तो इसमें हम अब जैसे ही आपने एक्सटेंशन की एक्सरसाइजेस में अगर पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो ऐसे फॉलो करना है। बहुत बार जब पेशेंट्स आते हैं तो हम देखते हैं कि उनको जब हम प्रोन ऑन एल्बो लेते हैं तो उसमें भी वो कंफर्टेबल होते हैं। तो आप यहाँ से भी एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं। या इस पोजीशन में भी पेशेंट डिस्कम्फर्ट है और उसको पेन ज़्यादा है तो आप सीधे प्रोन पोजीशन से ही एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पोजीशन इसी पोजीशन से अपने को एक्सरसाइज चालू रखनी है।
और इसी पोजीशन में एटलीस्ट 5 सेकंड्स आप पेशेंट्स को होल्ड करना है और उनको बोलना है कि दिन में 3 से 4 बार करें। और जैसे ही उनको अच्छा लगता है तो फिर वो आप इससे प्रोग्रेस कर सकते हैं प्रोन ऑन एल्बो पे। इसी पोजीशन में उनको इस तरह से होल्ड करना है कुछ 5 सेकंड्स के लिए। डोजेस डिपेंड करता है पेशेंट कितना कंफर्टेबल है, पर उनको अपने होम एडवाइस पे ये बोलना है कि घर पे भी हर 2-3 घंटे पे ये पोजीशंस में वो अपने आप को होल्ड करें और 5-5 सेकंड्स होल्ड करें इस तरह से। अगर पेशेंट इस पोजीशन में कंफर्टेबल हो चुका है तो आप इसी पोजीशन में उसको आप हाथ पे प्रेस अप्स करा सकते हैं। अब इस पोजीशन में मैंने एल्बो बैंड रखा है क्योंकि ज़्यादा एक्सटेंशन करूंगा तो इसमें लिवरेज ज़्यादा पेन उस पर बढ़ जाएगा। तो इस पोजीशन में फिर पेशेंट को होल्ड कराना है। यहाँ से अगर पेशेंट को कुछ 3 से 4 बार आप मूव करा सकते हैं। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो इसी पोजीशन में आपको होल्ड करना है। सेम चीज दिन में 2 से 3 बार उनको बोलना है करने के लिए हर 2-3 घंटे पे और 5-5 सेकंड्स होल्ड करना है। पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है फिर आपको प्रोन एक्सटेंशन करा देना है। इस तरह से हैंड को पूरा और नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है। मेक श्योर कि वो अपने बैक को ज़्यादा टाइट ना करे, ये सिर्फ हैंड से प्रेशर लेना है एंड यू आर जस्ट इस पोजीशन में आपको अगेन 5 सेकंड्स होल्ड करना है और हर 2-3 घंटे पे पेशेंट को होम एडवाइस भी आप बोल सकते हैं। एक बार पेशेंट इसमें कंफर्टेबल हो सकता है तो फिर आप इनको एक्सटेंशन में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। एक्सटेंशन में कैसे करना है कि पेशेंट को सिंपल आपको बोलना है कि वो सिंपल खड़े रहे, अपने हाथ पे पीछे पे हाथ रखे एंड स्लोली बैंड हो। जो कंफर्टेबल एरिया है उतना ही जाना है एंड स्लोली स्लोली ही कैन प्रोग्रेस, वो धीमे धीमे प्रोग्रेस करे। इस तरह से आपको अपने एक्सटेंशन, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज उनका इस मैकेंजी टेक्निक का कि पेशेंट जो भी आप रिकवर हो उनके फुल मूवमेंट्स आ जानी चाहिए। और ऑलवेज माय एडवाइस इज लिसन टू द बॉडी, स्लोली स्लोली यू हैव टू प्रोग्रेस इट। थैंक यू।